हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर 12 को हम फोर पार्ट्स में हम पहले समझ चुके हैं, पूरी थ्योरी पार्ट। इस पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती है उसमें है, इस फिगर में इन फिगर 2.17, दिस इज फिगर 2.17, हाउ मैनी आवर्स ऑफ सनलाइट डू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, वन रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब एक दिन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? पूरा 1 डे। ठीक है, यहाँ पे 24 आवर्स। ठीक है, अब हम ये अर्थ के टिल्ट की वजह से, मैं पहले समझा चुकी हूँ पहले की वीडियो में कि अर्थ के टिल्ट की वजह से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीने एक ड्यूरिंग वन रोटेशन 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। अब इस फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 24 घंटे में वन रोटेशन में क्या होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे अंधेरा है तो पूरा 24 घंटे अंधेरा होगा। तो नॉर्थ पोल पे ड्यूरिंग वन रोटेशन डार्क होगा और साउथ पोल पे पूरा 24 घंटे दिन होगा। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स ऑफ सनलाइट, तो पूरा फुल ड्यूरिंग रोटेशन का जो पूरा टाइम पीरियड है 24 आवर्स, उस पे नॉर्थ पोल पे हमारा रहेगा रात और साउथ पोल पे है हमारे यहाँ पे इस पोजीशन पे दिन। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैं पूरा जो हमारा एक रोटेशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, उसमें हमारा नॉर्थ पोल 6 महीने 21 जून से लेकर 21 दिसंबर तक। ठीक है, 21 जून से 21 दिसंबर तक क्या रहता है? दिन। ठीक है, और इसे 21 जून क्या होता है हमारा? 21 जून इज आर समर सॉल्स्टिस इन नॉर्थ पोल एंड विंटर सॉल्स्टिस इन साउथ पोल। ठीक है, सिचुएशन रिवर्स हो जाती है हमारी 21 दिसंबर को। ठीक है, तो और हमारा जो इक्विनॉक्स डेज होते हैं, इक्विनॉक्स डेज जो कि हमारा होता है 21 मार्च, 3 महीने के गैप पे। ठीक है, जून, मार्च और 23 सितंबर पे वो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये बुक में फिल इन द ब्लैंक। इसमें है स्टार्स राइजेस इन द डैश एंड सेट इन द डैश। किस डायरेक्शन में? तो स्टार्स हमारे वैसे स्टिल हैं, मूविंग नहीं है। मूव क्या कर रही है हमारी? अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। इसी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें हमारे स्टार्स राइज होते दिखाई देते हैं, विच इज़ ईस्ट टू वेस्ट। तो स्टार्स राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ। दिन और रात किससे होते हैं? दो मोशन है अर्थ के, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन, अपनी एक्सिस पे रोटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द मून फुली कवर्स द सन, मून फुली कवर्स द सन फ्रॉम आर व्यू। अर्थ पे ये जो हम जहाँ पे हमारा घर है या फिर जो भी एरिया पे, तो क्या होता है? द सन ढक गया तो क्या होगा? फुली, तो टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं एक्लिप्स वाले पोर्शन में। टोटल सोलर एक्लिप्स होता है जब फुली, जहाँ पे पूरा शेडो पड़ जाती है और बाकी पोर्शन पे जहाँ पे कम पार्शियल होता है उसे बोलते हैं पार्शियल सोलर, जो पेनम्ब्रा में लाइक करता है। ये एक तरीके से हमारे पास एक्लिप्स में मून की शेडो ही बनती है ना, क्योंकि मून हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, सन हमारा लाइट सोर्स हो गया और अर्थ हमारी स्क्रीन हो गई। ठीक है, तो मून की अम्बरा में जो होता है वो होता है हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स और पेनम्ब्रा में होता है हमारा पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, जहाँ पे कम शेड पड़ती है, पूरा कंप्लीटली कवर नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, इज इट पॉसिबल? ये सिचुएशन पॉसिबल है। सन जो है हमारा, सन अर्थ और मून के बीच में है। सन हमारा स्टिल है, घूम कौन रहा है?
जो रोटेट कर रहा है वो अर्थ एंड मून कर रहा है, तो ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? जब हमारी सन तो यही है, अर्थ मून के, अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है, तो हमारा होता है ल्यूनर एक्लिप्स, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है, ठीक है, अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो जब ये वाली कंडीशन बनती है एक स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सनराइज हैपन अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड, ठीक है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा सनराइजेस, जो हमारे सन भी एक स्टार है, ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो पहले कहाँ पे? ईस्टर्न, जो इंडिया की हमारे पास ईस्टर्न स्टेट है, इस तरीके से कुछ इंडिया का मैप है, तो इंडिया का ये जो ईस्ट है और ये है वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे हमारा सनराइज जल्दी हो जाएगा, ठीक है। या गुजरात में, झारखंड हमारी ईस्टर्न स्टेट है, तो ये, और गुजरात वेस्टर्न, पहले कहाँ होगा सनराइज? झारखंड में, ना कि गुजरात में, अर्लियर इन झारखंड, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इन चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे अकर ऑन समर सोल्स्टिस, यस, समर सोल्स्टिस में लॉन्गेस्ट डे होता है, ये हर जगह होता है। वी शुड वॉच द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली विद आर नेक्ड आई, फॉल्स। इज इट गुड टू वॉच सोलर एक्लिप्स विद आर नेक्ड आईज? इट कैन मेक अस कम्प्लीटली ब्लाइंड, सो हमें नेक्ड आई से कभी भी सोलर एक्लिप्स नहीं देखना होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीजन्स अकर ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स स्फेरिकल शेप, दिस इज ट्रू, ठीक है। जो सीजन्स होते हैं वो हमारे अर्थ एक्सिस की रोटेशन की वजह से और इसकी स्फेरिकल शेप की वजह से होता है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड सन कॉजेज डे एंड नाइट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। रिवॉल्यूशन नहीं, रिवॉल्यूशन से तुम्हारा एक ईयर होता है ना स्पैन, दिस इज फॉल्स, ओके। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जाके देख सकते हैं, क्यूरोसिटी में, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट है हमारा पद्मश्री सॉ द ओरायन कॉन्स्टलेशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM येस्टरडे, कल उसने, पद्मश्री ने ओरायन कॉन्स्टलेशन अपने सिर के ऊपर, छत पे गई और बिल्कुल सिर के ऊपर देखा। व्हेन विल शी सी ओरायन ओवरहेड टुडे, एक दिन बाद, ठीक है। ये जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है साइडरियल डे का। साइडरियल डे का कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो हम क्या होता है, हमारा सन है, अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उससे क्या हुआ, हमारा दिन बना, रात बनी, है ना। अब ये रोटेट करते करते कुछ शिफ्ट भी होगी, क्योंकि रिवॉल्यूशन भी चल रहा है साथ साथ, ठीक है। अब जब ये शिफ्ट जितना हुई, उसका जो इफ़ेक्ट आता है, उससे क्या होता है, अर्थ सन के सामने है, तो सेम उसी पोजीशन पे आने के लिए सन की, उसे कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। जो हमारा जो सनराइज़ और सनसेट वाला जो हमारा रियल डे होता है, वो 24 आवर्स का होता है, लेकिन कंप्लीट रोटेशन वो पहले ही कर चुकी होती है अर्थ, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर स्टार इन स्काई, कोई स्टार यहाँ से देख रहा है, तो अर्थ की रोटेशन जो है वो हमारी 4 मिनट्स पहले ही ख़त्म हो जाती है। वो जो रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट आता है उसको इंक्लूड करने के लिए वो 4 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, उस कैलकुलेशन को आप लोग बाद लेटर क्लासेस में समझ सकते हैं, बट आपको शायद ये थ्योरेटिकली ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब अगले दिन क्या होगा, जो ओरायन कॉन्स्टलेशन जो ओवरहेड उसे 8 बजे दिखा, वो 4 मिनट पहले दिख जाएगा, है ना। 4 मिनट्स, वो सिचुएशन स्काई की 4 मिनट्स पहले हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ पद्मश्री सॉ ओरायन कॉन्स्टलेशन ओवरहेड येस्टरडे एट 8 PM, शी विल सी इट ओवरहेड टुडे अबाउट 7:56 PM, ठीक है, 4 मिनट्स अर्लियर, एंड इट इज़ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रोटेशन और कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं साइडरियल डे। एक होता है हमारा सोलर डे, एक होता है सोलर डे होता है हमारा 24 आवर्स का, और साइडरियल डे होता है हमारा 23 hours 56 minutes का, ठीक है। The stars and the constellation like Orion appear to move across the sky a little earlier each night because of how the earth moves around the sun, मतलब this is revolution के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। The earth take 24 hours to rotate once on its axis relative to sun, इसे क्या बोलते हैं, सोलर, दैट्स द सोलर डे, आर नॉर्मल डे, ठीक है। बट रिलेटिव टू द स्टार्स द अर्थ फिनिशेस वन रोटेशन अ बिट सूनर, अबाउट 23 hours and 56 minutes. This shorter period is called sidereal day, and it is due to this
इफ़ेक्ट कि हमारा जो नेक्स्ट डे होगा उसमें वो जो कॉन्स्टलेशन है 4 मिनट पहले दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, नंदिनी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स राइजिंग एट मिडनाइट ऑन जून 21। ठीक है, नंदिनी ने वही सेम टाइप का है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को 21 जून को अपने मिडनाइट पे देखा। ठीक है, व्हेन विल शी सी द सेम ग्रुप ऑफ स्टार राइजिंग एट मिडनाइट नेक्स्ट ईयर। अब हमारा ये पूरा जो इफेक्ट आया है साइडरियल इफेक्ट, साइडरियल डे का, वो हमें पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको रफली बोलूँ, हम 365 डेज़ का एक ईयर होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, 360, अराउंड 360 डेज़। ठीक है, और जो एक एंगल होता है पूरा, जो एक पूरा रोटेशन कवर होता है वो 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दिन में 1 डिग्री का शिफ्ट आया है। ठीक है, 365 डेज़ में कितने का 360 डिग्री मूव करता है ना। अब 4 मिनट के हिसाब से हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो हम 4 मिनट ईच डे, तो वो अराउंड 1 दिन पहुंचेगा अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे। अगर आप लोग करना चाहते हो आप कमेंट में, मैं आपको अलग से कैलकुलेशन करके दूंगी, लेकिन अगर आप सिंपली आप 365 को का जो शिफ्ट है वो 24 मिनट्स का जो शिफ्ट है, एक दिन में 4 मिनट शिफ्ट हुआ, 364 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास अराउंड 24 आवर्स ही आएगा। 1460 मिनट्स आता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 24 आवर्स। तो एक दिन का इफेक्ट आ जाता है एक साल में। ठीक है, तो अब अगर उसने 21 जून को देखा था तो अगले साल वो कब देखेगा, एक दिन पहले, 24 आवर्स बिफोर। ठीक है, तो वो 20 जून को सेम ग्रुप ऑफ स्टार मिडनाइट पे देखेगा। जो स्काई की कंडीशन सेम होगी वो 20 जून को होगी। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ साइड रे जो आपको मैं पहले बताया, उसमें एक दिन में हमारा 4 मिनट का शिफ्ट आया, तो 365 दिन में कितने का शिफ्ट आएगा, वो अराउंड 1 डे का शिफ्ट आ जाएगा, तो वो 20 जून को देखेगा। ठीक है, इफ नंदिनी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टार राइजिंग एट मिडनाइट ऑन जून 21 दिस ईयर, शी विल सी द सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स राइजिंग एट मिडनाइट अगेन ऑन अबाउट 20 जून नेक्स्ट ईयर, 1 डे अर्लियर। ठीक है, वाई दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ सोलर ईयर एंड अ साइडरियल ईयर। जैसे सोलर डे था वैसे ही साइडरियल डे था, इसी तरीके से सोलर ईयर एंड साइडरियल ईयर के इफेक्ट से। ठीक है, अ सोलर ईयर द टाइम अर्थ टेक्स टू रिटर्न टू द सेम पोजिशन रिलेटिव टू सन। ठीक है, रिलेटिव टू सन वो होता है हमारा 365 एंड 0.24 डेज। साइडरियल ईयर इज अबाउट 365 256 डेज। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट आएगा सेम आएगा। दैट मीन्स द स्टार्स अपीयर टू कम बैक टू द सेम पोजिशन इन स्काई अबाउट 4 मिनट्स अर्लियर ईच डे, and this tiny difference adds up over the year. Each day stars rises 4 minutes earlier. In a full year it is around 24 hours, which is one day earlier. ठीक है, so the same group of stars rises at the same time of the night about 1 day earlier each year. आज एक 20 जून को हुआ है, फिर उसके बाद 19 जून को हो जाएगा, फिर 18 जून को हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होता है, एक दिन हमारा एडअप हो जाता है लीप ईयर से। ठीक है, फिर वो इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका वो डे पीछे होते होते तो ऐसे तो सर्दियों में दिन में पूरा आपका कैलेंडर ही जो स्टार्स का है विजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, पूरा स्काई अलग ही दिखने लगेगा। जो गर्मियों का स्काई है वो एक बार शिफ्ट होकर सर्दियों के स्काई में चेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज हमारा लीप ईयर का जो हमारा राउंड ऑफ है वो हमारा हर 4 साल में एक दिन इंक्लूड कर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभय नोटिस दैट व्हेन इट वाज डे टाइम इन इंडिया हिज अंकल हु वाज इन द यूएसए वाज जनरली स्लीपिंग एज इट वाज नाइट टाइम देयर, है ना। जब यहाँ पे इंडिया में दिन हो रहा होता है तो यूएस में रात हो रही होती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिफरेंस। ठीक है, रीज़न हमारा है क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, अब सन हमारा इधर है, सन अर्थ को लाइट करता है, देता है, लेकिन वो घूम के इधर तो चल जाएगी, आधे पोर्शन पे ही लाइट आती है। तो इधर हमारे पास दिन होता है तो इधर रात होती है, इधर रात होती है तो इधर दिन होता है। ठीक है, जब अर्थ रोटेट होती है, तो जब हमारे यहाँ पे दिन होता है
तो और एक और बात कि हमारा जो यूएसए है वो वेस्टर्न कंट्री है, तो पहले दिन कहाँ होता है, पहले सनराइज होता है इंडिया में और यूएस में होता है बाद में, तो एग्जैक्टली 12 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ दिन होता है वहाँ पे रात होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। द रीजन बिहाइंड दिस इज द डिफरेंस is the rotation of earth on its axis. The earth rotates from west to east once every 24 hours. Because of this rotation, different part of earth face the sun at different times. ठीक है, different time पे different part of earth sun की तरफ होते हैं, ठीक है। The part of the earth that faces the sun experiences daytime, while the part facing away from the sun experience नाइट टाइम। अभय के केस में क्या होता है, व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया, इंडिया इज फेसिंग द सन, एट द सेम टाइम द यूएस इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, सो इट इज नाइट टाइम देयर। एज द अर्थ कीप्स रोटेटिंग द यूएसए विल कम इन टू सनलाइट लेटर, दैट्स व्हेन इट बिकम्स डे देयर एंड नाइट इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 friends use the following ways to see the solar eclipse. Who among them was being careless? सोलर एक्लिप्स हमें देखना होता है, सोलर एक्लिप्स में हमारा इतने बड़े सन के सामने मून आ जाता है जो कि केवल हमारे एक लोकल एरिया से विजिबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जब सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है तो वो पूरी अर्थ पे पड़ेगा, नहीं, एक कम एरिया पे पड़ता है, बिकॉज मून सन से बहुत छोटा है, वो अपनी शेडो एक पर्टिकुलर एरिया में कास्ट करता है, ठीक है। लेकिन सन की रेडिएशंस तो हैं, अगर सन हमें लगता है कि मून उसके सामने है, हमें आँखों को हमारे आराम से हम देख सकते हैं सन की तरफ, बट रेडिएशन सारी होती है, तो हमें कभी भी सोलर एक्लिप्स नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ल्यूनर एक्लिप्स हम एक बार को थोड़ा उससे हम देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल, बिकॉज क्या होता है, सिचुएशन डिफरेंट होती है, अर्थ बीच में आ गई सन के, ठीक है। अब रवि किरण यूज्ड अ सोलर एक्लिप्स गॉगल, इज इट गुड? No. Jyoti used a mirror to project the sun's image. No. Aditya saw the sun directly with her. ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरुणा attended a program arranged by planetarium, ठीक है। ये हमारा प्लानिटेरियम में प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आप जाके सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए कि हम छत पे गए और हमने सोलर एक्लिप्स देख लिया अपने किसी लोकल गैजेट से। रिफ्लेक्ट करके भी रेस पड़ेंगी तो वो भी आपकी आइज़ को हार्म करेंगी, ठीक है। तो कौन है सबसे ज़्यादा केयरलेस? ये तीनों ही केयरलेस हैं, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे तो ये नेक्ड आइज देखने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसने थोड़ी प्रिकॉशन की कि उसने मिरर से प्रोजेक्ट करी, उसके उसने सोलर एक्लिप्स, बट तीनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं, बेस्ट वे इज दिस, ठीक है। लेकिन मोस्ट केयरलेस अगर आप कहोगे तो मोस्ट केयरलेस आप थर्ड को बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन अगर एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो उसमें क्वेश्चन शुड बी विच इज़ द बेस्ट वे टू सी, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, क्योंकि तीनों मल्टीपल चॉइस टाइप है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं या वन ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द सर्कल इन फिगर 12.18 अप्रॉक्सीमेटली विद वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सोलर एक्लिप्स में क्या आता है, सोलर सन के बीच में यहाँ पे मून आ जाता है और ये हमारी अर्थ होती है। ल्यूनर एक्लिप्स में मून इधर होता है, अर्थ होती है और सन हमारा फिक्स होता है, ठीक है। बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज मच स्मॉलर देन द सन येट इट कैन ब्लॉक द सन कंप्लीटली फ्रॉम आवर व्यू ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। ये क्यों होता है? सन हमारा बहुत बड़ा है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी थ्योरी वाली वीडियो में, अपेरेंट साइज एंड एक्चुअल साइज, ठीक है। जब हम थंब से हमने एक एक्टिविटी में हमने थंब से अपने फ्रेंड का फेस कवर करने का सोचा था, तो वो हम कर पाए थे। वो क्यों कर पाए थे? बिकॉज अपेरेंट साइज जो थंब का है और जो फेस का है वो इक्वल हो जाता है, जो हम आँख से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल साइज जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है वो अलग होती है। और अपेरेंट साइज क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज और हम जहाँ से देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को उसका डिस्टेंस, ठीक है। दोनों का इफेक्ट मिलके हमारे पास अपेरेंट साइज आता है। तो सन हमारा बहुत दूर है,
ठीक है, लेकिन हमारा मून कंपेरेटिवली पास है, ठीक है, लेकिन जो इसका कंबाइंड सन का डिस्टेंस एंड सन का साइज़ और मून का डिस्टेंस एंड मून का साइज़, तो वो अपेरेंट साइज जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं है वो जो सोलर एक्लिप्स है हर जगह से पड़ेगा, एक पॉइंट से जब हम देख रहे हैं, जस्ट द सेम वे वी सी आवर फ्रेंड विद आवर वन आई क्लोज्ड, एंड कभी कभी फोटोग्राफ्स कहते हैं कि हम दूर से हमने कोई मॉन्यूमेंट पकड़ ही रखा है, तो वो क्या होता है, क्या हम पकड़ सकते हैं, क्या हम उसे मुट्ठी में क्लोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो होता है हमारा अपेरेंट साइज, ठीक है। तो सेम ही वजह से हमारा मून अर्थ से सन को कवर करता दिखाई देता है, और क्योंकि सन बहुत बड़ा है, वो सोलर एक्लिप्स हमारा बहुत कम टाइम के लिए होता है, यही एक रीज़न है, ठीक है। जैसे ही मून थोड़ा सा शिफ्ट हुआ हमें सन दिखने लगता है, और क्योंकि अर्थ बड़ी है, मून उससे छोटा है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स हमारा ज़्यादा टाइम के लिए होता है, ज़्यादा एरिया भी कवर करता है, ठीक है। द मून इज मच स्मॉलर इन साइज, ठीक है। इट हैपन्स बिकॉज द अपेरेंट साइज ऑफ मून एंड सन एज सीन फ्रॉम अर्थ इज ऑलमोस्ट इक्वल. Sun is about 400 times larger than the moon, but the sun is also 400 times farther away from the earth than the moon. ठीक है, दूर भी बहुत ज़्यादा है. Because of this, both the sun and moon appears to be almost of the same size in the sky when viewed from earth. And moon covers the sun completely when viewed from a particular place. It is also true that the time of eclipse is always different for every place, and sometimes it is full solar eclipse happens at one place while at other place it is not visible. ठीक है, कहीं पे होता है ना ग्रहण हमारा इंडिया में है या नहीं है, तो वो इसीलिए होता है सूर्य ग्रहण. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन क्रिकेट टीम मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर ऑफन हेल्ड इन डिसम्बर. शुड दे पैक विंटर और समर क्लोथ्स फॉर देयर ट्रिप. ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर है. ठीक है, अब इफेक्ट हमारे पास समर सॉल्स्टिस जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे विंटर होता है. अब हमारा इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, दिसंबर में इंडिया में क्या हो रहा होता है, विंटर. ठीक है, तो और ऑस्ट्रेलिया है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा, समर. तो क्रिकेटर्स को कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए, समर के क्लोथ्स. ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ समर इन दिसंबर, सो क्रिकेटर्स शुड पैक समर क्लोथ्स. द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री. बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, इन दिसंबर द साउदर्न हेमिस्फेयर where Australia is located is tilted toward the sun. This means Australia receives more direct sunlight and longer days, causing summer there. At the same time, northern hemisphere, where countries like India and USA are, it is tilted away from the sun, so they experience winter. ठीक है, next question. Why do you think lunar eclipse can be seen from a large part of earth when they happen, but total solar eclipse can be seen only a small part of earth? ये मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज मून इज़ वेरी स्मॉल, सन इज़ वेरी लार्ज. वो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे होती है, सन इतना बड़ा है, मून इतना छोटा सा है, और अर्थ उससे बड़ा है, तो छोटे एरिया में ये हो गया हमारा सोलर एक्लिप्स. और ल्यूनर एक्लिप्स में कैसे होता है, सन बड़ा, अर्थ बड़ी और मून छोटा सा. ठीक है, तो क्या है, मून इतने एरिया में जो दिख रहा है, तो ये जो ल्यूनर एक्लिप्स है ये ज़्यादा एरिया में होगा, वाइल सोलर एक्लिप्स बहुत ही छोटे से एरिया में होगा. ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. ठीक है, जब हमारी अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है. ठीक है, द अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून. अर्थ बड़ी है, उसकी शेडो मून पे पड़ जाती है, पूरे मून पे ही पड़ जाती है ना. सिंस द मून कैन बी सीन फ्रॉम एनी वेयर ऑन द नाइट साइड ऑफ द, जो भी आधा हिस्सा है अर्थ का जहाँ पे रात हो रही है, वहाँ सब जगह मून देखा जा सकता है. ठीक है, एवरी वन हु कैन सी द मून एट द सेम टाइम कैन सी द एक्लिप्स. सो अ ल्यूनर एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ. ठीक है, सोलर एक्लिप्स के केस में सोलर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ.
The moon's shadow falls on earth, but the moon is much smaller than the earth, so its shadow cover only a small area on the earth's surface. Therefore only people within that narrow path can see the total solar eclipse. ठीक है, जो बिल्कुल पूरी मून की शेडो जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे टोटल से वहाँ पे पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, और बाकी जगहों पे हमारा पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा जहाँ पे कम शेडो पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सीजन्स. ठीक है, अब अगर हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे घूम रही होती सन के अराउंड तो क्या होता, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती, 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती, सीधी सीधी अर्थ, सेम टाइप का वेदर हर जगह होता है ना, और कोई भी चेंज नहीं आता. ठीक है, तो अर्थ की एक्सिस टिल्ट होने का बहुत बड़ा इफेक्ट है. इसी वजह से हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो अलग अलग सीज़न होते हैं तो सीजनल क्रॉप्स हम ग्रो कर पाते हैं. अलग अलग तरीक़े का खाना आता है, विंटर्स में अलग होता है, सब्जियां अलग हैं, फ्रूट्स अलग हैं. ठीक है, तो पूरा क्लाइमेट चेंज होता है. ठीक है, लेकिन अगर सेम होता तो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए सेम ही टाइप का क्लाइमेट होता. ठीक है, देयर वुड बी नो डिफरेंस इन क्लाइमेट. ठीक है, और दिन रात दोनों हमारे 12-12 घंटे के ही होते हर जगह. 12 आवर्स का डे होता, 12 आवर्स की नाइट होती. We know what causes season. Right now Earth's axis is tilted by 23.5 degree relative to the plane of its orbit around the sun. Because of this tilt, different part of Earth receive different amount of sunlight at different times of the year. That is why we have summer, winter, spring and autumn. For example, when the northern hemisphere is tilted toward the sun, summer there and winter in the south, 6 months later situation reverses. ठीक है, 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी रहती है, साउदर्न में ठंड रहती है. ठीक है, और वो भी थ्रू आउट सेम नहीं होता. जो अर्थ जो इक्वेटर के पास हैं वहाँ पे क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम रहता है. जो जैसे जैसे पोल की साइड बढ़ते जाते हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती जाती है. ठीक है, 6 मंथ लेटर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है. जो नॉर्थ पोल की होती है वो साउथ पोल की हो जाती है. ठीक है, इफ़ अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड एट 0 डिग्री तो क्या क्या होता, देयर वुड बी नो सीजन एट ऑल. एवरी प्लेस ऑन द अर्थ वुड रिसीव सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट एवरी डे ऑफ द ईयर. सन वुड ऑलवेज राइज एंड सेट एट द सेम टाइम, सेम एंगल एंड सेम टाइम एवरी डे. ठीक है, सेम एंगल पे और सेम टाइम पे ही राइज होता. डे एंड नाइट वुड ऑलवेज बी 12 आवर्स लॉन्ग एवरीवेयर. द टेम्परेचर एट ईच लोकेशन वुड रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर. टेम्परेचर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, हर चीज़ सेम होती. ठीक है, देयर वुड बी नो डिफरेंस. चलिए, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के समझ में आ गए होंगे. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाऊं 7th क्लास के लिए. बट पहले हम NCERT कंप्लीट करते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं. थैंक यू.